कि जो मैं कह रहा हूं कि पार्टी तंजीम, वजीर आला और ये जो वर्कर हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियन है, इस पर मुझसे मनाजरा कर ले और मनाजरा भी मस्जिद में करें। मैं अब आपको कन्विंस करूंगा कि आप लोग बिके हुए हैं सबूतों के साथ। तो जी सोहेल साहब जो ऐलान करेंगे हम उसके साथ हैं, तो तुम फिर मेहंदी लगा के बैठ जाओ। कहां है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का सदर आतिफ, कहां है तुम्हारा पेशावर का सदर अरबाब शेर अली? और जुनेद आपका है पूरी तरह। आप इमरान खान अगर आज जेल में है तो बखुदा आपकी वजह से है। आप लोग बकवास करते हैं कि पंजाब मदद करेगा, पंजाब मदद नहीं करेगा। पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई की चाबी है। मर्द बने, आपके पास हल नहीं है, आए हमारे पास बैठे, 7 दिन में मुलाकात भी होगी और 100 दिन में इमरान रिहा भी होगा। मगर आप लोग जो कॉम्प्रोमाइज हैं, आप इमरान की बात माने जुनेद अकबर। मैं आपको गवाह देता हूं कि इमरान खान ने कहा है पार्टी ओहदेदार जो है वो एमपीए एमएनए पार्टी का ओहदा नहीं रखेगा। क्यों रखे हुए आपने एमएनए? दूसरी बात ये कि एमएनए 15 नाम इस वक्त हम मौजूद हैं कहां पर? अडियाला जेल के बाहर, जहां बैरियर लग जाता है जब इमरान खान साहब की बहनें या इमरान खान साहब के चाहने वाले यहां पर आते हैं तो यहां पर रोक लिया जाता है। लेकिन आज की आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैडम नौरीन आपा को मुलाकात की इजाजत मिल गई है। वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जा चुकी हैं। देखते हैं कि वो क्या खबर लेकर आती हैं यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान। और इस वक्त मेरे खैबर पख्तूनख्वा से मेहमानान आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। दिख रहे हैं? वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? आज बड़ी गर्मी में यहाँ पर आप अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, क्यों आते हैं? बस क्यों आते हैं, ये जो मजाक हुआ है, ये जो अस्पताल का उस दिन लोगों ने कितनी खुशियां मनाई है, ये तो आज अदालत से हमको पता चला है कि ये तो 26 करोड़ आवाम के साथ मजाक किया गया है। अच्छा, ये आप अक्सर कभी हम फिल्में देखते होते थे, पाकिस्तान के ड्रामास भी बड़े मशहूर होते थे, तो उस दिन जो फिल्म थी या ड्रामा था, क्या थी? वो फिल्म भी थी और ड्रामा भी था, लेकिन ऐसा मजाक हमने कभी नहीं देखा था। सुबह तक हमने कहा कि खान साहब वो अस्पताल में होंगे, कल को हम लोग और सारी दुनिया आएगी। इन्होंने उनको अस्पताल से निकाला भी है, नहीं निकाला है। बहुत ही गलत काम, एक बोंडा मजाक किया गया है। असल बात यह है कि आवाम जो है, कौम, वो खान साहब के लिए हर किस्म की जंग लड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। आज तक मारे खाई, जेल में गए, शहीद हुए। खान साहब को अगर छोड़ना था तो आज तक हम छोड़ देते ना। अभी आपने पता नहीं है क्या बनाना है इसे। जब 27 की कल हो सकता है 27 से पहले भी लोग निकले, जैसे आपके रवैये है और जो आप कर रहे हैं, तो खुदारा इस मुल्क को मुल्क ही रहने दे। जो आप कर रहे हैं वो जुल्म अजीम है और ऐसा 78 साल तारीख में नहीं हुआ है। आपने किबले दुरुस्त करे और खान साहब के केसेस अदालत में लगाए, अदालत को अपने आप मतलब उनको खुला छोड़े कि वो इंसाफ पे फैसले कर सके। ये तो कुछ नहीं है कि आज अदालत में भी गए थे, वहां उन्होंने तो इन्हीं अदालत का वो केस भी नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा इमरान खान साहब की फैमिली को मुलाकात की और शिफ्टिंग की? जो आज हमने देखा है ये तो ऐसा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट भी फिर कुछ नहीं है और ये मतलब बस बहुत गलत हो रहा है। ये तो बस सब बात है कि किसी एक बंदे का सारा मतलब वो चल रहा है। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर मेरिट पे फैसला नहीं होता और अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं होता तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। तो इनको खुद ब खुद करनी चाहिए या बस, और क्या। और इसके अलावा मतलब कौन से मुंह से मतलब अदालतें खोलेंगे? जो इनके साथ मजाक हुआ है, हमारे साथ हुआ है, कौम के साथ हुआ है, तो बहुत गलत हुआ है। अच्छा, आपको ये बताइएगा, कल सरहद यूनिवर्सिटी में जो हुआ इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में हमें रोना आया है। हमारे आंसू 2 घंटे रुक नहीं रहे थे। क्यों? कि इसलिए कि फौज हमारी रेड लाइन है और ये मुल्क, हमारे इमरान खान भी कहते थे कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। आज मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया गया है। जो नफरत हमने कल देखी है बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन साहब की गलती थी या ये आवाम की गलती थी। इस नहज पे ये नफरत आई क्यों, यहाँ तक पहुंची क्यों? कसूर किसका था सर? कसूर उनका था जिन्होंने इस नहज पे पहुंचाया है, उनका कसूर है। स्टूडेंट के साथ इंसाफ होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, मुल्क के साथ इंसाफ होना चाहिए। मुल्क के साथ इंसाफ ये है कि खान साहब को बाइज्जत रिहा किया जाए, ये इंसाफ है। आप 27 सितंबर की जो कॉल है इस पर क्या कहते हैं? 27 सितंबर की कॉल है दुरुस्त है। पहले तो हम इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि 27 से पहले खान साहब निकलेंगे और फिर ना हुआ तो बस फिर किश्तियां जला के निकलेंगे। हम नहीं, पूरी कौम निकलेगी। आप भी निकलेंगे लॉन्ग मार्च या कोई भी फैसला होता है? इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, आप क्या कहते हैं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए जा चुकी हैं? देखिए जी, इमरान खान साहब की एक बहन आज मुलाकात के लिए गई है और ये सब उस एक रात का जो है समर है जिस लोगों ने रातों पे पत्तियां निछावर कर दी थी। लोग लाखों की तादाद में निकल आए थे। इस मोहब्बत को देखते हुए नामालूम जो है वो भी प्रेशर में आए और हमारे वजीर आजम साहब लोग जो है इन्होंने अपने रास्ता दुरुस्त किया और आज भी नौरीन आपा को उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया है।
मगर अब बाकी दो बहनें क्यों नहीं गई, इसकी जिम्मेदार हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, मैं हूं, मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। कैसे हो सकता है कि बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल किया जाए और इमरान खान को इलाज ना करवाया जाए? ये मेरी कमजोरी है ना, कि मेरी कमजोरी है, ये मेरे सूबाई सदर की कमजोरी है, ये मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बैरिस्टर गौर की कमजोरी है। भाई सदर की किस तरह सूबाई सदर के बारे में आप पूछ रहे हैं, सलमान अकरम राजा और सूबाई सदर, इन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक खानदानी नस्ली घोड़ा, मगर वो घोड़ा अस्तबल में गवाले के पास पल गया हो तो वो भी गाय भैंस बन जाता है। अच्छा, किसी दौर में हमने सुना था कि जुनैद अकबर साहब को ये शिकायत थी कि अली अमीन गंडापुर उनकी बात नहीं सुनते। सर हम यही कह रहे हैं ना, जुनैद अकबर को शिकायत थी। जुनैद अकबर ने इस बार कहा कि मुझे पैसों का मसला है। और भाई जब तुम कहते थे कि 20% रिलीज ऑर्डर के CNW देती है जो अली अमीन को, अब वो 20% 11 महीने से कहां जा रहे हैं? 100 अरब रुपए का पेशावर में प्रोजेक्ट हुआ, उसका 20% 20 अरब रुपए बनता है। जुनैद अकबर साहब पता करो आप कैसे कहते हो कि लोग इमरान खान के नाम पे पैसे बना रहे हैं? तुम तो खुद हमारी रोने की जगह हो, तुम्हें पकड़ना है, तुम्हें उनके गिरबान में हाथ डालना है, तुम सूबाई सदर हो। तंजीमी उमूर में वजीर आला रबर स्टैंप के अलावा कुछ भी नहीं होता। तंजीम जहां होती है वहां वजीर आला गप होती है, सिवाय इसके कि वो तंजीम के नजरिए पे चले। आप कहते हो जी सोहेल साहब जो ऐलान करेंगे हम उसके साथ हैं, तो तुम फिर मेहंदी लगा के बैठ जाओ। कहां है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का सदर आतिफ? कहां है तुम्हारा पेशावर का सदर अरबाब शेर अली? ये फेल्योर जुनैद आपका है पूरी तरह। आप इमरान खान अगर आज जेल में है तो बखुदा आपकी वजह से है। आप लोग बकवास करते हैं कि पंजाब मदद करेगा, पंजाब मदद नहीं करेगा। पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई की चाबी है। मर्द बने, आपके पास हल नहीं है, आए हमारे पास बैठे, 7 दिन में मुलाकात भी होगी और 100 दिन में इमरान रिहा भी होगा। मगर आप लोग जो कॉम्प्रोमाइज हैं, आप इमरान की बात माने जुनैद अकबर। मैं आपको गवाह देता हूं कि इमरान खान ने कहा है कि कोई पार्टी ओहदेदार जो है वो MPA MNA पार्टी का ओहदा नहीं रखेगा। क्यों रखे हुए आपने MNA? दूसरी बात ये कि MNA 15 दिन नेशनल असेंबली में होता है, वो कैसे अपने इलाके में जाके इंसाफ करेगा? ये हमारे वर्कर की गलती है कि हम इनसे पूछते नहीं है। मेरी तमाम वर्कर से दरखास्त है, इस बार आपने 3 तलाके और कुरान अपने MNA MPA को देना है कि भागोगे नहीं। आपने हलफ नहीं उठाना, हलफ इस बार आपने इन भगोड़ों से उठाना है और आपने मरने के लिए बाहर नहीं निकलना जब तक ये और इनके फ्रंटमैन बाहर ना आए। अच्छा, ये बताइएगा 27 सितंबर की कॉल दी गई है, जलसा भी हुआ, नो डाउट वहां पे बहुत बड़ा जलसा रहा, एंड टाइम तक लोग रुके रहे। फिर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए कि PTI की लीडरशिप ने इमरान खान को 2 महीने की मजीद सजा सुना दी। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं शफ्तालू नहीं करता, मैं बाय बर्थ पेशावरी हूं। जहां जलसा हुआ वहां 75 साल में किसी ने जलसा नहीं किया। वो पेशावर में जलसा नहीं था, वो एक जंगल में एक छोटे से लॉन में जलसा था। जलसे पेशावर में होते हैं जिना पार्क में, जलसे पेशावर में होते हैं खैबर बाजार में, जलसे क्योंकि आप लोग वहां नहीं गए, क्योंकि आपकी किसी के साथ वादे वईदे हैं कि हम पेशावर और इस्लामाबाद में जलसे नहीं करेंगे। आपको ये दोनों तरफ खेलना बंद करना पड़ेगा। निकले मेरे साथ, मैं आपके साथ निकलता हूं, पेशावर में रैली भी करते हैं। और पेशावर देखिए बात यह, मैं और कुछ नहीं जानता। इमरान खान का बहनों से मुलाकात उसका बुनियादी आईनी हक है, इमरान खान का इलाज उसका आईनी हक है, और सुप्रीम कोर्ट को उसका इख्तियार दिलाना ये हमारा हक है। बंद कर दे खैबर पख्तूनख्वा, और आप नहीं कर सकते तो वरना आप लोग पीछे हो जाए, कोई ना कोई जवान इसको बेहतर तरीके से कर लेगा। अच्छा सर, सोहेल अफरीदी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो उस वक्त ये इल्जाम था, बाकायदा उन्होंने खुद कहा था एज CM कि मैं विकेट की दोनों तरफ खेलता हूं। तो अब मौजूदा वजीर आला किस तरफ खेल रहे हैं? विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं या एक तरफ? सर 100% दोनों तरफ खेल रहा है, बल्कि वो 50-50 खेलता था, ये 60-40 खेलते हैं। उन लोगों के नाम आ गए, ये पतंग खान पता नहीं कौन है, ये दूसरे कौन है जो फ्रंटमैन के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। आप सिंपल ये पूछे जुनैद अकबर से कि जुनैद अकबर 22% रिलीज ऑर्डर पे CNW जब देता था, इस 10 महीने के पैसे कहां गए? आपको याद होगा कि एक वजीर हमारा शकील हमने डिस्क्वालीफाई किया था अली अमीन ने कि CNW की 1 महीने की कमीशन कुछ दिनों की 3 करोड़ मिली थी। ठीक है, अब वो आप 10 महीने की वो कमीशन कहां गई जो एक वजीर की थी? क्या करप्शन खत्म हो गई है? मैं हल्फन कहता हूं कि करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे वज़रा इसमें शामिल है। मैंने ये पार्टी बनाई है 96 में, मेरे घर में पार्टी बनी है, इमरान खान और मैं पहला वर्कर हूं। मगर ये जुल्म बंद करें, मुझे आप बाढ़ में जाएं, आप और भी पैसे ले, हम आपको सोने में तोल देंगे, मगर इमरान की रिहाई पहले करवा दें। आप जाने, आपकी करप्शन जाने, इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को 75 साल से लोग लूटते आए हैं, ये PTI के जो कॉम्प्रोमाइज बेगैरत हैं ये भी लूट लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको सोने में तोलने को तैयार हैं, बराए मेहरबानी इमरान को निकालें। क्या एक्सपेक्टेशन है सोहेल अफरीदी साहब से कि 27 सितंबर को जो कॉल है, बड़ी कॉल है, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उस सूरत में पाकिस्तान को आजादी मिल जाएगी या खान साहब को आजादी मिल जाएगी? पहले सबसे पहली बात पठान है ना आप, पश्तो में कहावत है कि कगा खुला पर सूख न बगैर न समीगी। ये जो टेढ़ा मुंह होता है ना, ये मुक्के के बगैर ठीक नहीं होता। अगर आपने मुक्के अपने पार्लियामेंट, उन कॉम्प्रोमाइज पार्लियामेंटेरियन के मुंह के आगे ना रखे और इनको ना निकाला तो आप 27 सितंबर को फेल होंगे। और अगर वर्कर ने इनको मंड के बाहर निकाला तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, रिहाई भी होगी। और 27 सितंबर तो बड़ी दूर है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड कॉल है। आज आप 27 अगस्त की कॉल दें, ये जुल्म नहीं है क्या?
इन्होंने क्या करना है? 27 अगस्त को भी ये मुमकिन है। वर्कर फुली चार्ज है, मगर उसको डिरेल करने के लिए ये जो पार्टी तंजीम और पार्लियामेंटेरियन है, ये इमरान खान के खिलाफ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा और मैं लीडरशिप इस बात पे आपको कहूं कि जो मैं कह रहा हूं कि पार्टी तंजीम, वजीर आला और ये जो वर्कर हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियन है, इस पर मुझसे मनाजरा कर ले, और मनाजरा भी मस्जिद में करें। मैं अब आपको कन्विंस करूंगा कि आप लोग बिके हुए हैं सबूतों के साथ। सच बात है, बिके हुए हैं। इस वक्त आप देखते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें, यानी कि तीनों बहनें, आज तक 1100 डेज से जायद हो चुका है, उनका कोई नागा नहीं है, लेकिन आपका और हमारा नागा होता है। क्यों सर, बहनें तो माँ का पेट होती हैं जी। हमारा नागा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं 3 महीने पहले ऑपरेशन कराया। खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये थी कि इन्होंने मुझे भी मुर्दा करार दे दिया था। इस पिछले महीने की 12 को मुझे इलाज के बगैर अस्पताल से निकाल दिया था। ये हमारा हेल्थ का निजाम है। मैं अपनी बीमारी की सुस्ती की वजह से 3 महीने नहीं आया, मैं आपको साफ बताता हूँ। मगर ये वर्कर जो है ना, जो हलाली, ये बेचारे ये ठेकेदार के वर्कर नहीं है, ये उस MPA के फ्रंट मैन नहीं है जिसके पास पैसे हो के 3000 रुपए लगा के रोज आए। आप इसका मार्क्स आप उसको देंगे। ये तो बेचारा 7 दिन दिहाड़ी करता है, फिर मुर्गी बेचता है, फिर यहाँ मुलाकात के लिए आता है। उन बदबख्तों को सुबह 9 से 11 बजे तक खड़ा करें, जिनको 5 लाख रुपए महीना में दे रहा हूं। MPA को जच्चा बच्चा फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, टेलीफोन फ्री। और मैं आपको बताता हूं, बैरिस्टर गौर, मासूम में जोड़ो। ये जो आपने औरतों की तरह अपने आप को असेंबली में मारा है ना, ये औरतों की तरह मारना छोड़ो, बाहर निकल के मुक्का निकालो। आप ये कहते हो कि हम पार्टी से इस्तीफा देंगे, आप मत दो उससे इस्तीफा। आप पार्लियामेंट से, आप पार्टी ओहदों से इस्तीफे दें, ताकि हम आपको नजरिए के तहत चलाएं। आप अपनी तनख्वाहें हमें पार्टी फंड में दें। मैं आपको दिखाता हूं कि 10 लाख लोग भी निकलेंगे, गरीबों का इलाज भी होगा, शहीदों को पैसे भी जाएंगे और शहीदों के घरों में नौकरियां भी मिलेंगी। आप तो वो अली असगर कहां है जो अपनी बीवी को MPA और MNA की रिजर्व सीट देता है? वो आपका पिशावर का KPK का जनरल सेक्रेटरी है। थोड़ा सा आप सहाफी भी आंखें खोले, क्यों हमारा दिल फाड़ना चाहते हैं? अच्छा सर, इमरान खान साहब की बहनें मजबूर होकर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। हमारे ही एक इलाके से MNA है, अली मोहम्मद खान साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जी मारूसी सियासत की गुंजाइश नहीं है। क्या उनका ये जुमला ठीक है? सर, मारूसी सियासत की गुंजाइश, अब अली मोहम्मद को अब सियासतदान गिनते हैं, ये हमारा अफसोस है। सर, साबिक वफाकी वजीर है, और जब खान साहब थे, खान साहब सर, वो हमारी बहुत सी गलतियों में से एक गलती है। अली मोहम्मद हमारी बहुत सी गलतियों में से एक गलती है। देखिए, जो बंदा, मैं यहाँ पे अलीमा आपा की वजह से नहीं आया, मेरा लीडर अंदर है। मैं और इस बच्चे को भी जो है, ये अली मोहम्मद वगैरह, इनको सुबह 9 बजे यहाँ आना है। वो यहाँ क्यों नहीं आते? जुल्म कर रहा है, जो ये जुल्म कर रहा है इमरान खान के साथ, यहाँ खड़ा होना मैंडेटरी करें, या इनसे वर्कर इस्तीफा लें। अलीमा आपा को छोड़े, आपने निकलना है। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहते हैं आप? बस मैं तो करीम भाई की बातों को सेकंड करता हूँ। अच्छा, और बात वही है कि जब तक आवाम नहीं निकलेगी ना। अच्छा, आपने कहा उनकी बातों को सेकंड करता हूँ, वो कहते हैं अली मोहम्मद खान साहब हमारी गलती थी, तो इसको भी आप मैनेज करें। देखिए, ये तो इंसान का अपना अपना नजरिया सोच होता है ना। मैं उनको सेकंड करता हूँ। नहीं, यहाँ आपने जो तहरीक की बात की ना, तहरीक के मुताबिक लड़ाई में साथ नहीं है। लड़ाई तो हम इनका वो पेचअप करने की कोशिश करेंगे, उसमें तो नहीं है। क्योंकि हमारी कोशिश भी, हम बैरिस्टर गौहर साहब के पास भी गए हैं, हम अहमद नियाजी साहब के पास भी गए, हम तमाम लीडर्स के पास गए हैं, और उनको यही कहा है कि आप सब इकट्ठे हो जाए, आप ये 27 तारीख के लिए इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए, ये जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफात है, ये ख़त्म करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उसके साथ तो नहीं है, लेकिन जो तहरीक के हवाले से बातें है वो उसकी सही है। लड़ाई में नहीं है, प्यार मोहब्बत में। प्यार मोहब्बत में तो साथ है। जी, आगे कट